नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी, अपने शो पिनास का पंच के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जो उन्होंने अखिलेश को एक तरह से चुनौतीपूर्ण लहजे में दिया है और एक तरह से 27 का मोमेंटम भी उन्होंने सेट कर दिया है। अखिलेश को एक फिक्स में भी डाल दिया है और बता दिया है कि वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में किसी भी तरह से बैकफुट पर आने वाले नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं और इस मामले में कड़ी कार्रवाई का जो वो आश्वासन दे रहे हैं उसको वो खरे उतरेंगे। लेकिन अखिलेश की राम भक्ति पर न सिर्फ उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, बल्कि अखिलेश से कहा है कि भाई यदुवंशी हैं, कृष्ण भक्ति भी तो करके दिखाइए। जी हाँ, हम आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने एग्जैक्टली कहा क्या है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश जी, आप अयोध्या की चिंता मत कीजिए, पश्चाताप कीजिए, एक बार प्रभु श्री राम लला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से सद्बुद्धि आ जाएगी। तो जनता को एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि भाई ये अखिलेश की पार्टी कितनी बड़ी राम भक्त है और किस तरह से राम भक्तों पर गोलियां चलवाने की बात जो लगातार करी जाती रही है। तो एक बार वो भी जहन में याद दिलाना चाहते हैं और जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि देख लीजिए इनकी राम भक्ति कि अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं आए हैं, तो एक बार फिर से दर्शन का न्योता देते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर योगी आदित्यनाथ नहीं रुक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, आइए खुलकर बोलिए कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान चलना चाहिए। तो भाई यहाँ से उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, एक फ्यूचर मोमेंटम, एक फ्यूचर लाइन जो है चुनाव की, वो यहाँ पर खींच कर रख दी है अखिलेश यादव के सामने। और इसी पर चर्चा करेंगे, इसी उनके बयान को डिकोड करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार समीर चौंगाकर जी हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी, 27 का चुनाव अभी तक तो लग रहा था कि अखिलेश जिस तरह से पीडीए और अयोध्या का जो मुद्दा मिला था राम मंदिर चढ़ावे का, उस पर होने वाला है। लेकिन आज योगी ने तो पूरा, जिसे कहते हैं ना, बाजी अब पलट दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत हो गया, जो मुझे करना है राम मंदिर चढ़ावे पे मैं कर रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी को बख्शूंगा नहीं, एक्शन बहुत स्ट्रिक्ट लूंगा। अब आगे की बात करो। देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को उसी पिच पे खेलने के लिए आमंत्रित कर दिया जिस पिच पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई, आप राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, आप राम मंदिर का दर्शन करने आइए। मतलब लोगों को बता दिया कि अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए। योगी जानते हैं कि राम मंदिर का दर्शन करने अखिलेश यादव आएंगे तो अखिलेश का जो कोर वोटर है मुस्लिम, वो बहुत असहज हो जाएगा और अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा राम मंदिर का। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव राम मंदिर कभी जाएंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो जोड़ा है कृष्ण मंदिर का, जो उन्होंने मथुरा का जो मामला जोड़ा है, तो उन्होंने अखिलेश यादव को याद दिलाया कि आप तो यदुवंशी हो, आप तो यादव वंश के हो, तो कम से कम कृष्ण के लिए आप आंदोलन कीजिए मंदिर के लिए। तो उन्होंने कहा है कि भाई, आप यादव वंश, कृष्ण वंश से आते हो, तो सारे यादव को उन्होंने इस प्रकार संदेश देने की कोशिश की है कि भाई, आपके लिए जो पूजनीय कृष्ण है यादव वंश के, तो आप अब उस आंदोलन की भूमिका तैयार कीजिए। अब ये बड़ी अखिलेश यादव को चुनौती होगी कि उसका जवाब कैसे देते हैं। या तो वो योगी आदित्यनाथ की इस बात को नज़रअंदाज करेंगे, या मुझे लगता है कि अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान से अखिलेश यादव निश्चित रूप से असहज होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं होगी कि योगी आदित्यनाथ इस आक्रामकता के साथ इस मामले को लेकर आएंगे। उन्हें लग रहा था कि मैं जितना राम मंदिर का मुद्दा उठाऊंगा उतना योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो आक्रामकता के साथ कहा कि राम मंदिर तो मैं निपट लूंगा, मामले में जो हुआ है, जांच हो रही, सब होगा, आप राम मंदिर भी आइए और आप कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन का भी नेतृत्व कीजिए, उसके लिए आंदोलन कीजिए। अब देखते हैं अखिलेश यादव क्या जवाब देते हैं। तो यही कि एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो बार बार एक अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाह रहे थे, भाई उन्हें लगा पिछली बार उन्होंने पीडीए की पिच पर खेला, वो पिच काम कर गई, जो अभी इसके नतीजे जो हैं वो सबके सामने हैं। तो उन्हें लगा क्यों ना इस बार जो है, अगर हिंदुओं की आस्था डगमगाई है, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है, तो उन्हें उसी में अवसर नजर आया, अपने लिए मौका नजर आया और मौका उन्होंने भरपूर बनाने की कोशिश की। उन्होंने सीधे सीधे योगी को हिट किया, उन्होंने हिंदू सेंटिमेंट को हिट किया, उन्होंने खुद को बताया कि देखिए हम कितने सजग, उनकी पार्टी ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि भाई सच्चा राम भक्त अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है। तो योगी जी ने वो जो पिच है उसे डिरेल तो कर ही दिया। मतलब निश्चित रूप से अखिलेश यादव जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे लगातार योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर पर असहज करने की, रोज ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं उस पूरे मामले को लेकर, अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक ये मोमेंटम बना रहे, राम मंदिर का मुद्दा बना रहे, और उसलिए वो रोज कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। लेकिन जिस आक्रामकता के साथ योगी आदित्यनाथ उसका जवाब दे रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, और अब उन्होंने जो मुद्दा छेड़ दिया, जो अखिलेश यादव को कोर्ट में गेंद डाल दी कि भाई अब आप इस सब अपना बताइए आप क्या करोगे, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा कि योगी आदित्यनाथ के कहने पर कृष्ण जन्म मंदिर पे बोले। वो जो भी बोलेंगे वो फंसेंगे। वो अगर ये कहेंगे हाँ मंदिर बनना चाहिए, हम साथ में हैं, आप शुरुआत कीजिए, तो वो फंसेंगे। वो इस पर चुप्पी साधेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ मामले को उठाएंगे। देखिए मैंने तो कहा था कि आप यदुवंशी हो, यादव के वंशज हो,
कृष्ण जन्मभूमि पे आप बात नहीं कर रहे, मैंने तो आपसे कहा था। तो मुझे लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ ने जो आक्रामकता अख्तियार की है, ये बता रहा है कि अब चुनाव की पिच तैयार हो रही है और चुनाव किन बातों पर लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव और राम मंदिर को लेकर लड़ने की कोशिश करेंगे और हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ अपना हिंदुत्व के वोटों को मजबूत रखने के साथ ही अखिलेश यादव को यादव वंश के विरोधी और हिंदुत्व विरोधी बताने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से योगी जी ने मोमेंटम सेट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ, हिंदुत्व मुद्दा था, मुद्दा है और मुद्दा रहेगा चुनाव में। तो उन्होंने कहा पहले राम मंदिर पे बात होती थी, अब कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र कर कर उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि 27 का जो चुनाव है उसकी जो पिच है उसमें हिंदुत्व सबसे अहम मुद्दा तो रहने वाला है। आप सिर्फ एक मुद्दा उठा के हमें उस पिच से डिरेल नहीं कर सकते। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें और खासतौर से योगी आदित्यनाथ की बात करें तो हिंदुत्व सबसे पहले आता है। योगी आदित्यनाथ के तो हिंदुत्व प्राणवायु और योगी जी हमेशा हिंदुत्व जिस मुखरता से बोलते हैं, बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस मुखरता के साथ हिंदुत्व पर बढ़ते हैं और बहुत एक कट्टर हिंदुत्व की जो बात होनी चाहिए वो योगी आदित्यनाथ के अंदर दिखती है। जब वो विपक्ष में थे तब भी उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान आता था, उसी तरह से सत्ता में आने के बाद भी हिंदुत्व के लिए जो कट्टर बात करनी है, स्थिर रहना, अड़े रहना है, योगी आदित्यनाथ उसके ऊपर बने हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व को लेकर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता। योगी जानते हैं कि भाई उनकी जो पहचान है, उनकी जो यूएसपी है और उनका जो बड़ा फॉलोअर वर्ग है उनको पसंद करता है, वो हिंदुत्व पर उनकी मुखरता को लेकर पसंद करता है। तो योगी उसी पे आगे बढ़ने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि ये योगी और अखिलेश में जब होगा तो राम मंदिर बनाम कृष्ण मंदिर का भी मामला आएगा, कार सेवकों पर गोली चलाने का भी मामला आएगा। योगी आदित्यनाथ के 2012 से लेकर 17 के बीच में जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति भी, उसकी भी चर्चा होगी। तो ये लड़ाई अभी आगे बढ़ेगी, अभी शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और तीखे बयान और तीखे आरोप और तीखे मुद्दे। योगी ने क्लियर कर दिया इस मुद्दे पे वो डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं रहे योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने कहा कि भाई मैं हिंदुत्व का चेहरा हूँ। बीजेपी ने भी क्लियर बता दिया कि हिंदुत्व हमारा मुद्दा है। योगी उसके एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर है, भाई भगवाधारी है, खुद गोरखनाथ पीठ से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी के जहन में ये होना कि भाई ये शख्स जो है वो सनातन के लिए संजीदा नहीं होगा, ये तो आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सनी जी, उनके विरोधी भी इस बात को नहीं मानेंगे, शायद बिल्कुल नहीं मानेंगे। और योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे ना कि, और उन्होंने पीडीओ को संदेश दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, हमें एक रहना है, एक वोट की कीमत बताइए, एक वोट की कीमत बताइए। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ से बहुत आक्रामकता से आगे बढ़ने वाले हैं और ये कहता है कि अगला जो चुनाव होगा वो हिंदुत्व के आधार पर होगा और योगी आदित्यनाथ उसी पिच पर जब लड़ेंगे तो उस पिच पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी योगी के सामने टिक नहीं पाएंगे हिंदुत्व के मामले पे। आप किसी और मामले पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे सकते हो, उस मामले में योगी आदित्यनाथ क्या बयान देंगे देखने वाली बात होगी। हिंदुत्व का मामला आएगा तो योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं राहुल गांधी टिकेंगे ना अखिलेश यादव टिकेंगे। बिल्कुल, वहाँ पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, वहाँ लकीर इतनी बड़ी है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। और आपकी जो पूरी आइडियोलॉजी है और जो आपकी राजनीति रही है उसमें हिंदुत्व का मुद्दा जो है आप इतना ओपनली और इतना जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे खुलकर और आप नहीं कैरी कर सकते हैं। हिंदुत्व के लिए जान देने वाले लोग हैं। हाँ। और एक तरफ जो है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, तो लोग इस फर्क को समझेंगे ना आने वाले चुनाव। सर, अब ये समझना है कि ठीक है आप अयोध्या वाले मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं आ रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं, ये सब समझ में आता है। कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन का जिक्र करना क्या चल रहा है योगी जी के दिमाग में? नहीं, बहुत सीधा योगी आदित्यनाथ मामला तो कोर्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल, मामला भले ही कोर्ट में, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि भाई सिर्फ राम मंदिर बनने से हम शांत नहीं रहने वाले। हमारे सामने भी काशी और मथुरा का मामला है और वो बार-बार इस बात को कहते हैं, बार-बार का जिक्र करो। आज जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है तो सीधा संदेश है कि भाई इस मामले को हम आगे बढ़ने वाले हैं। कोर्ट का इंतजार होगा, कोर्ट का सम्मान होगा, कोर्ट के फैसले से ही वहाँ निर्णय होगा। राम मंदिर के लिए भी हिंदू समाज ने लंबे समय तक कोर्ट का इंतजार किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद ही मंदिर बना है। काशी में भी वही होगा, मथुरा में भी वही होगा, कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद बनेगा। लेकिन हिंदू मानस को तैयार रहने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी हमें करना पड़ेगा। तो 27 के चुनाव में जो आने वाली रैलियां, आने वाली जो सभाएं होंगी, जो बयान होंगे, क्या उसमें हम बार बार कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सुनेंगे? निश्चित सुनेंगे। और योगी आदित्यनाथ को मुझे लगता है कई दौरे भी होंगे मथुरा। अच्छा। और बिल्कुल दर्शन करने जाएंगे और बयान भी आएंगे, बहुत तीखे बयान आएंगे, बहुत चर्चा में रहने वाले बयान आएंगे। और मुझे लगता है कि जब राजनीति होती है और चुनाव की बात आती है फिर योगी आदित्यनाथ की पिच पर सामने वाले को टिकना बहुत मुश्किल होता है। सर, अब अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव की पहले से ही उनके लिए दिक्कत है कि ओवैसी की एंट्री हो रही है, पश्चिम बंगाल में उन्होंने मुस्लिम वोट को स्प्लिट होते हुए देखा है, तो निश्चित तौर पर टेंशन में वो भी होंगे इस बात को लेकर। कांग्रेस किस तरफ जाएगी, कैसे जाएगी, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से कहते हैं ना, गठबंधन जो है वो बिल्कुल 100% मजबूत जोड़ के साथ चिपका हुआ ऐसा भी नहीं है।
तो ऐसे में अखिलेश के लिए चुनौती काफी ज्यादा है। निश्चित रूप से अखिलेश के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक ही नहीं, अखिलेश के लिए यादव बैंक को भी रोक के रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो काम है उसके बाद से लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, तो कोई बड़ा यादव का वोट बैंक नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को सिर्फ ओबीसी के साथ चुनौती नहीं है, कांग्रेस के साथ भी चुनौती है। तो जिस तरीके से मायावती फिर प्रचार करने निकल रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो जो मायावती का वोट बैंक अखिलेश यादव के पास शिफ्ट हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है वोट बैंक मायावती के पास भी जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अति पिछड़ों दलितों के लिए काम कर रही है, उनको संगठन में जगह दे रही है, सरकार में जगह दिया गया है। और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी का भी मंत्रिमंडल विस्तार होना है, अभी नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम आनी है, वो भी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सी बातें उसमें से नजर आएगी। तो योगी आदित्यनाथ सामने इतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी अखिलेश यादव के पास चुनौती है। अखिलेश वैसे भी सत्ता से बाहर है, योगी आदित्यनाथ का 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे लगता है वो उनके साथ जुड़ा रहेगा। और अखिलेश यादव का जो 5 साल का काम काज का रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, वो उनकी लायबिलिटी के साथ। और कोर्स करेक्शन बीजेपी ने अच्छा खासा किया है। पीडीए से जो उन्हें चोट पहुंची, जो गलती का एहसास हुआ, उसका कोर्स कनेक्शन चाहे मंत्रिमंडल विस्तार में देख लीजिए, चाहे फिर वो संगठन में देख लीजिए, या फिर अब आने वाले दिनों में जैसा आपने जिक्र किया कि अगर रीशफल होता है या नितिन नवीन की टीम बनती है, तो उसमें जो तरजीह है उसमें भी देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की बहुत बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ के साथ चुनाव लड़ना। फिलहाल मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है। ठीक है सर, एक और चीज हम समझना है कि अगर अखिलेश यादव बार बार अयोध्या का मुद्दा उठाएंगे, और उठाएंगे, राम जन्मभूमि में जो चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई है उसको जोर शोर से अपनी रैलियों में लेकर जाएंगे, बताएंगे, जनता को समझाएंगे, तो योगी उसके काट में कार्रवाई सख्त से सख्त जो हुई है उसको बताएंगे, और साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि और काशी का जिक्र करना नहीं भूलेंगे। भाई अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में इस बात का जिक्र करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए भी बहुत समय है। मुझे लगता है कि आने वाले 45 से 60 दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे, फास्ट ट्रैक में उनका मामला चलवाएंगे, और जनता के बीच में ये भरोसा दिखा देंगे कि भाई ये हुआ था, एक लापरवाही थी मैनेजमेंट की, लेकिन हमने इस मामले में जो जो हो सकता था हमने सब किया। और मुझे लग रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, वही जनता के बीच जाएंगे, तो जनता भरोसा करेगी कि योगी ने जो कहा था दूध का दूध पानी का पानी वो राम मंदिर में किया है, तो भरोसा योगी के साथ बना रहेगा। और फिर कृष्ण का जब नाम लाएंगे और जब काशी का जिक्र करेंगे, तो अखिलेश और बैकफुट पर आएंगे। बैकफुट पे आएंगे। योगी अभी सबसे बड़ी चुनौती तो राम मंदिर जाने की है, काशी का मुद्दा तो बाद में आएगा। पहले तो उन्होंने कहा राम मंदिर आइए, प्रायश्चित कीजिए। क्या अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे, यह तय हो जाएगा अखिलेश यादव राम मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। अगर राम मंदिर जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश के लिए मेरी चिंता होगी मुस्लिम वोट बैंक के लिए। तो सबसे पहले तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और अब योगी आदित्यनाथ बार बार अखिलेश यादव को ये कहेंगे कि राम मंदिर आप कब आ रहे हो, और फिर ये पूछेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि पे आंदोलन कब कर रहे हो। तो अखिलेश यादव के लिए एक तरफ कुआ है तो एक तरफ खाई है। तो अखिलेश योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अखिलेश यादव की कमजोर कड़ी क्या है, वो राम मंदिर नहीं आएंगे। तो 27 के चुनाव में हरे रामा हरे कृष्णा की शरण में जो है वो योगी आ चुके हैं, लेकिन अब अखिलेश को तय करना है कि उन्हें अपनी राजनीति किस हिसाब से, किसको साधते हुए, कौन से समीकरण बैठाते हुए, किसकी शरण में जाके उन्हें अपनी राजनीति साधनी है। अब अखिलेश यादव तो काबा और काशी के बीच में कहाँ जाएंगे तो पता है। चलिए सर, जहाँ श्योरिटी है वहीं जाएंगे। बिल्कुल, हाँ ठीक है। समीर जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए प्रयास का पंच में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।